प्रश्न जब आता है तो प्रश्न के रूप में नहीं आता है, समस्या के रूप में आता है। ध्यान रखना, हमारे अध्यात्म का प्रश्न ऐसे नहीं आता कि आओ बैठो उत्तर दीजिए, खड़े होइए, ये इतने प्रश्नों का उत्तर मुख से दीजिए, इतने लिखित दीजिए, ऐसा नहीं होता कुछ। यहाँ घटना होती है, अब उस घटना में तुम्हारा ज्ञान विज्ञान खींच लिया जाएगा। अब तुम बोलो, इसका उत्तर दो, संसार की तरफ हो या हरि की तरफ। और अगर उस समय नारद जी की तरह, जैसे नारद जी का सब कुछ अपहरण हो गया, तभी उनको वो राजकुमारी प्यारी लगी, उस समय भी वो सोचते हैं कि हरि के समान हित करने वाला मेरा कोई नहीं। और एकांत में हरि की शरण में होकर कहते हैं, जेहि विधि होए नाथ हित मुरा, करहु सुबेगी दास में तुरा। बलिहारी है, आचार्य है भक्ति के, प्रचंड माया की स्थिति में वो कह रहे हैं, जेहि विधि होए नाथ हित मुरा, करहु सुबेगी। क्या बिगड़ा? कुछ। तिरस्कार, अपमान, निष्कासन, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां। उस समय तुम किस पक्ष में हो? इष्ट और गुरु के पक्ष में हो या स्वजन संबंधी व्यवस्था, बैंक बैलेंस, अपनी संपत्ति, अपनी नौकरी, अपना वैभव, क्या किधर हो? तो ये उत्तर है, उत्तर। और 1 सेकंड में कापी जांच कीजिए जाती। आपका उत्तर आया, उसी क्लास में रहोगे, क्लास से तो नीचे नहीं जाओगे, नामे भक्ता प्रणश्यति, पर ऊपर भी नहीं उठ पाओगे। अभी फिर पढ़ो, फिर आएगी समस्या रूपी प्रश्न। इस मार्ग में प्रश्न के 2 स्वरूप हैं, एक भयंकर, लुभावना, सुहावना। 2 भयंकर एक प्रश्न, एक लुभावना और सुहावना। इतना सुखद जो कभी सोचा था कल्पना में, वो भोगने को मिलेगा। अब उस समय प्रश्न है, वो भोगोगे या प्रभु? अगर आपको है नहीं नहीं नाथ बचाओ बचाओ, प्रभु करुणा में, नहीं नहीं मैं फिसल सकता हूं, प्रभु मुझे बचाओ, सच्ची मानिए दृश्य ही गायब हो जाएगा, वो दृश्य ही रहेगा लुभावना, वहां हरि मिलेगा पक्का। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। पर हमें लगता है एकांत समय है, भगवान की इच्छा से ही ये सब सुख सामग्री आई। भोगो भाई, सुख सामग्री स्वीकृति, भगवान की स्वीकृति नहीं की तो लुभावना, सुहावना प्रश्न और भयंकर प्रश्न, ये 2 जीवन में आते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सौदा बहुत सस्ता है भगवत प्राप्ति का, बस तुमको केवल उत्तर देना है। और रोज ये पढ़ाई ही है, रोज पढ़ाई जा रही है। जो सत्संग है ना, सर्वसंगोपहरिमाम, समस्त आसक्तियों का त्याग कराकर भगवत आसक्ति प्रदान करने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान में रहो, तुम भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहे हो, इसलिए सर्वस्व नाश हो जाए पर हम भगवत प्राप्ति नहीं छोड़ेंगे तो कुछ नाश ही नहीं हुआ। क्योंकि जो नाशवान है वो तो केवल नाटक था माया का, कुछ नष्ट थोड़ी होना है। कुछ नष्ट नहीं होता, कुछ भी, केवल आकृति परिवर्तित होती है। आग में, जल जल में, पृथ्वी में, वायु में, आकाश में, भगवान का अंश भगवान। क्या नष्ट हुआ? कुछ नहीं। आपका परम मंगल हो जाएगा यदि आप प्रभु के पक्ष में रहेंगे। उपासक जीवन भर कदम अपने प्रभु के पाले में रखे, उस पाले में न रख दे, बस चूक हो जाता है। अगर आप प्रभु के पाले से कदम न हटाएं तो आपके लिए प्रभु सब कुछ बनने के लिए तैयार है। सच्ची मान लेना, हमारी बात को हृदय से समझ लीजिए। आपको लग रहा है यदि मैं संसार के पक्ष में नहीं हुआ तो नष्ट हो जाऊंगा, और हम कह रहे हैं अगर प्रभु के पक्ष में हो गए तो तुम्हारा संसार भी शाश्वत हो जाएगा, तुमको संसार में भी गोविंद ही नजर आएगा, वही शाश्वत सच्चिदानंद। जैसे रस्सी में सांप भास रहा है तो ना पहले सांप था, ना मध्य में सांप है, ना आखिरी में सांप रहेगा। सांप की जो भावना बनी वो मूल रस्सी में बनी, ऐसे ही ब्रह्म में ही ये संसार है, रस्सी में ही सांप भास रहा है, ऐसे ही श्री कृष्ण में ही ये नानात्व भास रहा है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे अर्जुन कुछ नहीं है, ना पहले कुछ था, ना आप कुछ है, ना आगे कुछ है। तो पाला में पैर रख श्री कृष्ण के, मैं आपके पक्ष में हूं, ये बिल्कुल सत्य समझ लीजिए। कभी भी प्रश्न आ सकता है, दिन रात कभी भी आ सकता है। आपको एक बात केवल पकड़नी, हमारा पक्ष प्रभु से है। सब कुछ नष्ट हो जाए, प्रभु को नहीं छोड़ सकते। हम कैसे भी हैं, कुछ नष्ट नहीं होगा, स्वयं प्रभु ही सब कुछ भले है, पक्का विश्वास। हमारी चूक हो जाती है, भगवान को छोड़कर और मायाकृत वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय ले लेते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं इष्ट और गुरु से। प्यारी जू और प्यारे जू परस्पर एक ही तत्व है। आचार्य चरण इस पद की रचना करके एक रुचि, एक दृष्टि, एक प्राण, एक स्वभाव वाले युगल किशोर की आंतरिक भावना का वर्णन कर रहे हैं। और हमारे भाव में शरणागति के सिद्धांत की चरम सीमा, सिद्धांत का भी वर्णन, चरम सीमा, जो अंदर भाव दिए अभी जिसकी चर्चा हुई, और प्रेम का। हमारे प्यारे जू बोले, प्रीतम किशोरी गोरी, रसिक रंगीली जोरी,
प्रेम ही के रंग बोरी शोभा कही जात है। प्यारी जी और प्यारे जी, कहने को केवल दो हैं, एक ही है। इनकी ऐसी शोभा है कि ध्रुवदास जी कहते हैं कि हमारी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा का वर्णन कर सकूं। युगल सरकार ऐसे अतुलनीय आनंददाता, ऐसा अद्भुत असीम सौंदर्य, कह रहे प्रेम के ही रंग में डूबी हुई है जुगल सरकार की प्रीतम और गोरी किशोरी की जोड़ी। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा, इनकी महिमा, इनके प्रेम का वर्णन कर सकूं। एक प्राण एक वैस एक ही स्वभाव चाव, एक बात दूनी के मन ही सुहात है। एक कुंज एक सेज एक पट ओढ़े बैठे, एक एक बीरी दो खंडी खंडी खात हैं। एक रस एक प्राण एक दृष्टि हित ध्रुव, हेरी हेरी बढ़े चौप क्यों ना आघात है। प्रीतम किशोरी गोरी ये रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी शोभा कही जात है। हमारी प्यारी जी, एक प्राण एक ही अवस्था, एक ही स्वभाव, एक ही भाव चाव, एक ही बात दोनों के मन में एक। ऐसे हमारे युगल सरकार की जो सहज करुणामयी स्वामिनी की कृपा से लीला स्थली का आश्रय और उपासना मिली, अब हमको छूटना नहीं है। किसी से हम कह रहे थे भाई कुछ भी हो श्री जी को मत छोड़ना, श्री जी को छोड़ दिया तो फिर अथाह समुद्र है, तुम निकल नहीं पाओगे। और अंदर से श्री जी को पकड़े रहे तो समुद्र नहीं रहेगा, कहीं जाएगा। बड़ी करुणामयी श्री श्रीपाद बोधानंद जी महाराज कह रहे सर्व दुख दशा घोरावरम वृंदावनेस्तु में प्राकृता अप्राकृता शेष विभूतिरपि नान्यतः। प्राकृत अपराकृत कितना भी मुझे लुभायमान किया जाए, मैं कभी प्रिया प्रीतम वृंदावन को नहीं छोड़ सकता, कोई बात। और सर्व दुखा दशा घोरा दे दो, सारे दुख तुम्हारी सृष्टि में जितने हो। ये भजन बल है, भजन बल। श्री जी का नाम जब जितना करोगे तो तुम्हें गर्जना करने दे और दुख में दे, आपको सुखी कर दो। दंत देव जी, प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि सबके हृदय में बैठकर दुख मैं भोगूं और सब सुखी हो जाए। ये भगवान के भक्त का विचार है। सर्व दुख दशा घोरा, प्रभु सब दशाएं दुख की हमें दे दो। और नाम आपका चिंतन छोड़ने वाले और नाम का नहीं होते भगवान के बारे। आजकल भक्ति जानते कैसे होती, ऐसे पैर रखा जाता भक्ति में, आंच ना लगे, अगर आंच लगी तो हटा लिया। ऐसे कभी कोई परमार्थ भी नहीं चलता। नारायण कठिन हरि मिलन की बात, या में पत्ती से धरे प्रथम शीश देखा, ये वीरों का मार्ग है कायरों का नहीं।